डियाना फ्रांसेस स्पेंसर, जिनको आप प्रिंसेस डियाना के नाम से जानते होंगे, इनकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी का अंत ऐसा है जैसे कोई आप फिल्म देख रहे हो। एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें बहुत सारे राज छुपे हैं, बहुत सारा दर्द छुपा है, अपने हस्बैंड से बिट्रेल छुपा है, पूरी दुनिया एक रॉयल फैमिली की डॉटर इन लॉ होने के बावजूद भी तन्हाई छुपी हुई है। एक नाम जो बस रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, दर्द, सच्चाई और एक लड़की की जीत जो दुनिया भर के दिलों में बस गई है। आइए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी, जहाँ से शुरू हुई थी एक छोटी सी लड़की की जर्नी जो बनी पीपल प्रिंसेस। प्रिंसेस डियाना का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को नॉरफॉल्क, इंग्लैंड में। वो स्पेंसर फैमिली से थी, जो कि ब्रिटिश आर्स्टिटोक्रेसी का एक बहुत ही पुराना खानदान था। पर उनका बचपन उतना ज़्यादा लग्जरियस बिल्कुल भी नहीं था जितना हम सोचते हैं समझते हैं। उनका जो घर था वो लोकेशन वाइज बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पर फैमिली लाइफ कॉम्प्लेक्स थी। दादी, अंकल, कज़न के साथ एक छोटा पर ट्रेडिशनल घर था। लेकिन सिर्फ 8 साल की उम्र में उनके जो पेरेंट्स थे उनका सेपरेशन हो गया था, जो उस टाइम के लिए बहुत ही टफ फेस था उनके लिए। डियाना काफ़ी ज़्यादा शाय थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काइंड थी। इसी वजह से वो इस सेपरेशन के बावजूद भी जैसे तैसे करके अपने बचपन को संभालती हुई ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। डियाना की स्कूलिंग मिडलैंड्स और लंदन के प्रेस्टीजियस स्कूल में हुई थी। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एवरेज थी, क्योंकि वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन वो स्पोर्ट्स और डांस में अच्छी थी। 1977 में वो लंदन के यंग इंग्लैंड सेंट पॉल स्कूल गई थी, एक बोर्डिंग स्कूल, जहाँ उन्होंने अपने शाय और इंट्रोवर्टेड नेचर को कुछ हद तक मैनेज किया। टीनेज होने के साथ ही उनके अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होने लगी थी, जादुई स्माइल। क्योंकि उनकी स्माइल और उनकी जो आंखें हैं, अगर आप देखोगे तो आपको हैरत होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और उनकी जो स्माइल थी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करा करती थी स्कूल टाइम से ही। अट्रैक्शन की वजह से 1979 में जब प्रिंसेस डियाना सिर्फ 18 साल की थी, तो उन पर नज़र पड़ी थी प्रिंस चार्ल्स की। प्रिंस चार्ल्स थे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के एल्डेस्ट सन, और ये जो जाहिर सी बात है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो डियाना थी, उनका और इनका जो खानदान था वो आपस में कनेक्टेड था काफ़ी पीढ़ियों पहले से ही। इसी वजह से उनका जो कैजुअल मुलाकात थी वो आपस में हो गई थी। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि प्रिंस चार्ल्स प्रिंसेस डियाना से 19 साल बड़े थे, लेकिन वो फिर भी प्रिंसेस डियाना के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो दिक्कत ये थी कि प्रिंस चार्ल्स का जो रिलेशनशिप था वो पहले से किसी के साथ था। उनका नाम था कैमिला पार्कर पॉल से, जिनके साथ चार्ल्स का पहले से एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन फैमिली प्रेशर और चार्ल्स की पोजीशन के चलते डियाना मॉडलिंग करियर को थोड़ा साइड कर रॉयल फैमिली के नज़दीक आई, और इसी वजह से उनको रॉयल फैमिली के रूल्स अब अपनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि वो उनके बेटे के साथ में रिलेशनशिप में आ चुकी है। इसी वजह से उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर और उनको मेकअप वगैरह काफ़ी शौक था, उसको पूरे तरीके से छोड़ दिया। और जब वो सिर्फ 21 साल की थी, यानी कि 1981 में जब चार्ल्स ने डियाना को प्रपोज किया, वो एक सरप्राइज़ था सबके लिए। एंगेजमेंट अनाउंसमेंट ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और पूरी दुनिया देख रही थी रॉयल वेडिंग, क्योंकि 29 जुलाई 1981 को ये वेडिंग बुकिंगहैम पैलेस में हुई थी। ये वेडिंग किसी भी प्रोडक्शन या किसी फिल्म मेकिंग से कम नहीं थी, क्योंकि इस वेडिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट पर लोग देख रहे थे। 70 करोड़ लोग इस वेडिंग को अटेंड कर रहे थे अपने घर पे बैठ के। लेकिन अंदर से डियाना को उदासी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि चार्ल्स जो है किसी और को पसंद करते हैं, और यहाँ से शुरू होती है उनकी मैरिज की सबसे बड़ी दिक्कत। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट नहीं था। डियाना को जल्दी पता चल गया कि चार्ल्स का दिल कैमिला के लिए धड़कता है। उन्हें चार्ल्स के अफेयर की सच्चाई तब पता चली जब उन्होंने ओपनली कैमिले का नाम चार्ल्स के मुंह से सुना था। वो फेस डियाना के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर का था। पब्लिकली वो स्माइल करती थी, पर अंदर से टूटी हुई थी। मीडिया ने भी इस टेंगल को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया, और उनकी एक इमोशनल जो जर्नी थी उस पर काफ़ी लोगों की नज़रें गड़ी हुई थी। डियाना के 2 बेटे हुए उसी शादी से, प्रिंस विलियम जो कि 1982 में हुए थे, और प्रिंस हैरी जो 1984 में हुए थे। डियाना ने अपने बच्चों को एक लविंग और कुछ हद तक नॉर्मल चाइल्डहुड देने की कोशिश की। रॉयल प्रोटोकॉल को वो ज़्यादातर फॉलो उन्हें करना ही पड़ता था, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती थी जैसे कि स्कूल फंक्शन, कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन वगैरह, रेसिंग वगैरह सीन, वो कुछ रॉयल रूल्स को भूल भी जाया करती थी। हालांकि इसके बाद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बेटों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। उन्होंने बच्चों के लिए ज़िंदगी को सिंपल रखने की कोशिश पूरी तरीके से की थी, जिसे पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने रॉयल ड्यूटी से ज़्यादा अपना रोल एज अ मदर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी थी। लेकिन दुनिया की नज़र डियाना पे तब पड़ी जब उन्होंने अपने रॉयल इन्फ्लुएंस को दुनिया के दर्द को दूर करने में लगा दिया। वो एड्स से पीड़ित लोगों से सिंपल टच किया करती थी। मतलब ऐसा माना जाता है ये बीमारी ऐसी होती है कि इसके कांटेक्ट मारने से दूसरों को हो सकती है, लेकिन डियाना बगैर किसी परवाह के उन पेशेंट को टच किया करती। टच के साथ साथ उनके साथ ओपनली बात करना और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना। जब दुनिया उनसे दूर होती थी तब डियाना उनके साथ हुआ करती थी। उनका लैंड माइन क्लियरेंस कैंपेन्स अफ्रीका और एशिया में था। होमलेस और ऐसे लोगों के जो बहुत ज़्यादा पेशेंट या बीमार है उनकी मदद करने का ये बहुत बड़ा स्टेप उठा रखा था उन्होंने अपने
रॉयल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चैरिटी को एक रॉयल ऑब्लिगेशन से स्ट्रॉन्ग पर्सनल मिशन बना दिया था। उनका टच ऐसे लोगों के लिए होप था जो सोसाइटी के बाहर के लगा करते थे उस टाइम पे। डियाना फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी, अपने मोमेंट्स खुद कैप्चर किया करती थी और मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात किया करती थी, क्योंकि वो खुद एक मेंटल हेल्थ इशूज से गुजर रही थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता रखा था वो किस किस चीज़ से गुजर रही हैं और अपने प्रॉब्लम्स को खुलेआम बताकर लोगों को इंस्पायर किया करती थी। उनकी स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे उनका जो प्रिंस चार्ल्स है उसका फेयर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो वर्ल्ड को इंस्पायर कर रही थी अपनी ज़िंदगी जीने के। और हालांकि वो फैशन में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए भी, फैशन आइकन होते हुए भी, लेकिन इस चीज़ को भी वो लोगों की मदद और चैरिटी और मैसेज देने के लिए ही इस्तेमाल किया करती थी। 1996 में जब चार्ल्स का फेयर बहुत ज़्यादा उसकी अफवाहें फैल रही थी और मीडिया भी इसको अच्छा खासा कवर कर रही थी, तो चार्ल्स और डियाना ने ऑफिशियली डिवोर्स ले लिया था। पर पब्लिक में डियाना की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वो मीडिया से डायरेक्ट कनेक्ट किया करती थी, अपने स्ट्रगल्स को अपनी आवाज़ बनाकर दुनिया को दिखाया करती थी कि रॉयल फैमिली भी इंसान है जिनको दर्द होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक इंस्पायरिंग स्टोरी के तौर पे पेश किया और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने इस तरीके से बदल दिया। लेकिन उसके अगले साल 1992 में अपनी मौत से सिर्फ 6 महीने पहले उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। वो इंडिया आई थी, उन्होंने ताजमहल वगैरह भी देखा था, उनको राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया था और काफ़ी सारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया था। आप देख सकते हैं इंडिया में इनकी पिक्चरें कैसी थी। वो 1992 में आई थी और उसी साल उन्होंने पाकिस्तान को भी विजिट किया था। हालांकि वो अपने एशिया टूर पे जो आई थी, ऐसे नहीं कि घूमने एज एन रॉयल डॉटर इन लॉ, अब तो खैर वो डॉटर इन लॉ नहीं थी, लेकिन उनका जो नाम था वो रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था। लेकिन वो जिस भी कंट्री में जाती थी उनका मकसद सिर्फ एक ही होता था कि वहाँ पर चैरिटी करनी है और लोगों की मदद करनी है और कैसे भी करके लोगों की ज़िंदगी को, उन सबकी ज़िंदगी को कैसे भी करके बेहतर बनाना है। इंडिया में उनकी विजिट में शामिल था न्यू दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और आगरा। ये काफ़ी ज़्यादा इनका पैशनेट था, मतलब ताजमहल को देखने का इनका बहुत मन था और इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वेलकम किया गया था। और ये सारे काम जो है ना, ये सिर्फ चैरिटी के लिए करने आई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोटो दे कहा जाता है उस मॉन्यूमेंट के पास खड़े होकर, जो शाहजहाँ ने बनवाया है ताजमहल के पास खड़े होकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोटो लिए थे, क्योंकि वो उनका सोलो एक मिशन था। क्योंकि ज़्यादातर तो वो यहाँ पे सिर्फ चैरिटी करने ही आई थी, लेकिन ताजमहल को देखना उनकी दिल्ली ख्वाहिश थी, ऐसा बताया जाता है रिकॉर्ड्स के थ्रू। जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हुई है वो 31 अगस्त है और कहा जाता है, क्योंकि ऐसा है भी कि 31 अगस्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक डे था आज से कुछ 28 साल पहले, क्योंकि 31 अगस्त 1997 को पेरिस में डियाना एक ट्रेजिक कार एक्सीडेंट में मर जाती हैं। लास्ट मोमेंट के फोटो और इवेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। लोगों के बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि क्या सच में ये एक्सीडेंट था या किसी ने उन्हें जान से मारा है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने एक्सीडेंट ही बताया था, पर मिस्ट्रीज और डाउट्स उस टाइम पे हर तरफ फैले हुए। आपकी तरह सबका शक प्रिंस चार्ल्स पे गया था, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें कोई धांधली नहीं हुई थी और ये कन्फर्म था कि उनकी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है। लेकिन डियाना की लेगेसी आज भी जिंदा है। उनका ह्यूमैनिटेरियन काम उनके बेटे विलियम और हैरी के थ्रू आज भी चलता आ रहा है। उन्होंने दुनिया को सिखाया है कि रॉयल लाइफ सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसानियत भी होती है। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक आवाज़ है उन सब के लिए जिनको समझ और प्यार चाहिए। प्रिंसेस डियाना एक नाम जिसमें थी एक राजकुमारी की कहानी, पर दिल में बसी एक आम इंसान की दर्द भरी हिम्मत भरी जिंदगी। उनकी कहानी हम सबको याद दिलाती है कि प्यार, दर्द और सच्चाई से जीवन कितना ज़्यादा खूबसूरत और कठिन हो सकता है।